हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं द मार्शियन इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो 2015 में रिलीज़ हुई है। ये एक नॉवल पर बेस्ड है। ये एक साइंटिफिक फिक्शन के आधार पर बनाई गई है कि एक अलग प्लैनेट पर सर्वाइवल कैसा होगा, इस मूवी में बताया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग हमें मार्स प्लैनेट से बताई जाती है ईयर 2035 में, जहां नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट गए होते हैं वहां अपने मिशन पर। तभी उनको अलर्ट किया जाता है कि अभी यहाँ पर एक तूफ़ान आने वाला है और सब जो काम कर रहे हैं उसे रोककर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी जहाँ वो रहते हैं वहाँ चले जाए। तभी हमें मार्क नाम का एक एस्ट्रोनॉट बताया जाता है जो एक बॉटनिस्ट भी होता है। उससे कुछ चीज़ तूफ़ान में टकरा जाती है और उस चीज़ के धक्के से ये कहीं दूर खो जाता है। उसके टीम वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में जाकर उसे बहुत ढूंढते हैं पर ये कहीं नहीं मिलता। इन सबको लगता है कि मार्क मर चुका है और ये सब वहाँ से चले आते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि मार्क जिंदा होता है और एक रॉड उसके पेट में घुसी होती है। वो किसी तरीके से उनके शेल्टर में चला जाता है जो उन्होंने वहाँ पर रुकने के लिए बनाया होता है और वो रॉड को निकाल देता है। अब वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला होता है एक अलग प्लैनेट पर बिना किसी साथी या कोई कनेक्शन के, क्योंकि तूफ़ान में सब कुछ ख़राब हो चुका होता है। और यहाँ नासा की जो उसकी टीम थी वो उन्हें भी लगता है कि वो मर चुका है और अगर मार्क को अर्थ पर जाना है तो उसको 4 साल मार्स पर अकेले रहना होगा, क्योंकि नासा का नेक्स्ट प्रोजेक्ट 4 साल बाद होता है। वो स्पेसशिप भी यहाँ से 4 साल बाद कहीं और दूर आने वाला था जो 3002 किलोमीटर्स दूर होते हैं। पर सवाल ये होता है कि 4 साल ये यहाँ पर कैसे रहेगा बिना खाना या पानी के। पर बहुत सोचने पर ये डिसाइड करता है कि उसको यहीं पर कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ उगाना होगा जिससे खाकर वो यहाँ पर जी सके। वो देखता है कि उसके पास कुछ पटेटोज़ होते हैं। वो सोचता है कि किसी चीज़ को उगाने के लिए पानी की भी ज़रूरत होगी, पर मार्स पर तो बिल्कुल पानी नहीं होता। वो प्रोफेशन से एक बॉटनिस्ट भी होता है, इसीलिए उसे उसके पास कुछ नॉलेज होता है प्लांट्स और ट्रीज से रिलेटेड चीज़ों को। वो मांस की मिट्टी को जमा करता है, उसमें पोटैटोज़ डालता है। पर अब बात थी पानी की, ये उसका नेक्स्ट कंसर्न था। वो एक जगह पर जाता है, वहाँ जाकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने की कोशिश करता है ताकि वहाँ पर पानी बन सके, पर वो असफल होता है। थोड़ी और रिसर्च कर फिर से ट्राई करता है और इस बार पानी बनने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। और फिर बहुत दिनों बाद माँ की मेहनत से वहाँ पर एक प्लांट उग जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अर्थ पर माँ का फ्यूनरल होता है। वहीं नासा में जब एक ऑपरेटर मार्स की फ़ोटोज़ देख रही होती है, वो नोटिस करती है कि वहाँ का सामान एक जगह से कहीं शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर है। वो ये चीज़ सबको दिखाती है और सब समझ जाते हैं कि हो ना हो मार्क जिंदा है, पर ये सोचते हैं कि उसे वापस लाना तो शायद वो बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास उतना खाना पानी नहीं होता। वहीं हमें बताया जाता है कि मार्क को मार्स पर अब 70 दिन हो चुके होते हैं। मार्क कैलकुलेट करता है कि नासा का मिशन अगले 4 साल बाद मार्स पर आएगा, वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर्स दूरी पर। और अब उसे यहाँ से उस जगह तक जाना है। इसमें उसको 50 दिन लग जाएंगे, क्योंकि जो व्हीकल उसके पास होता है वो एक दिन में सिर्फ 35 किलोमीटर ही जा सकता है। और अर्थ पर नासा में मार्क को बचाने के लिए प्लानिंग्स हो रही होती है। ये सब उसके लिए किसी न किसी तरीके से वहाँ तक खाना और पानी भेजा जाए, ये सोचते हैं। पर इनकी तैयारी में 3 मंथ्स लग जाते हैं और वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार्स पर जाने में 9 मंथ्स यानी कि ऑलमोस्ट 1 ईयर लग जाएगा। पर मार्क ने ऊपर अपने लिए खाने का इंतज़ाम कर लिया होता है, ऑलमोस्ट 400 प्लांट्स को ग्रो करके। फिर मार्क एक पाथ फाइंडर के पास जाता है जो वहाँ पर बहुत पहले से ही ख़राब हो चुका था। अब नासा यानी अर्थ से उसे देखा जा रहा था पाथ फाइंडर के थ्रू। एक्चुअली पाथ फाइंडर एक ऐसी चीज़ है जिसमें इमेजेस कैप्चर होते हैं और जिसको हम अर्थ से देख सकते हैं। जो इमेजेस की मूवमेंट वहाँ होती है एक जगह से दूसरी जगह, उसी से ये पता चलता है कि वहाँ पर मार्क अभी भी जिंदा है। ये पाथ फाइंडर से मार्क मार्स से फ़ोटोज़ निकालकर अर्थ पर भेज सकता है और उस फ़ोटो के कैमरे के सामने वो 3 बोर्ड लगा लेता है, जिसमें एक पर क्वेश्चन लिखा होता है और दूसरे 2 पर येस और नो लिखा होता है।
इसी तरीके से वो पूछता है कि आपको मेरे सिग्नल्स मिल रहे हैं, और नासा ये देखता है और पाथफाइंडर के कैमरे को यस की तरफ मूव कर देता है। ये देखकर मार्क बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे तसल्ली मिलती है कि अब वो बच सकता है। फिर मार्क बात करने के लिए कोड्स का यूज़ करता है और नासा मार्क को मैसेज भेजता है कि तुम्हारे लिए खाना और पानी भेजा जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि मार्क की जो टीम होती है वो अभी भी स्पेस में होती है। वो लोग अर्थ की तरफ जा रहे होते हैं और नासा पूरी टीम को भी बता देते हैं कि मार्क अभी ज़िंदा है, जिसे सुनकर ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर ये लोग को चिंता भी होती है कि वो वहाँ अकेला कैसे रहेगा। कुछ दिनों बाद मार्स पर जहाँ पर मार्क ने प्लांट्स ग्रो किए होते हैं वहाँ किसी वजह से ब्लास्ट हो जाता है और वो सब प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर मार्क बहुत बुरा फील करता है और अब उसके पास जितना खाना होता है वो सब कैलकुलेट करने लगता है, पर उसके पास इतना खाना नहीं होता कि वो सरवाइव कर सके। इसलिए वो खाना कम खाने की सोचता है, मतलब कि एक दिन की मील को वो 3 दिन में डिवाइड करेगा जब तक अर्थ से खाना ना आ जाए। और वहीं अर्थ पर उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भेजने की तैयारी हो चुकी होती है और वो बिना टेस्टिंग के ही उसे लॉन्च कर देते हैं, पर वो रॉकेट आसमान में ही ब्लास्ट हो जाता है मार्क तक पहुंचने से पहले। अब अर्थ पर सबको लगता है कि मार्क को नहीं बचाया जा सकता, और ये बात जब मार्क को पता चलती है तब वो नासा को एक मैसेज भेजता है कि मेरे माँ बाप से कहना कि मैंने सब कुछ ट्राई किया यहाँ पर सरवाइव करने के लिए। अगर मैं इसमें मर भी जाता हूँ तो इस बात का अफसोस मत करना, पर मुझ पर प्राउड रहना। ये देखकर नासा में सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। पर तभी कहीं से चाइना को ये बात पता चल जाती है और उनके पास ऐसा एक ऑब्जेक्ट होता है जो मार्क तक जा सके, और वो एक्चुअली रेडी होता है। इसीलिए वो लोग नासा की मदद करने का सोचते हैं और अगले ही महीने तक उसे भेजने का भी सोचते हैं। वहीं हमें रिच नाम का एक लड़का बताया जाता है जो एक एस्ट्रोडायनामिक के ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में काम करता है। ये नासा की टीम को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि मार्क की टीम जो अर्थ पर आ रही है, अगर वो यहाँ ना आकर अर्थ का एक राउंड ले ले और अर्थ के ऑर्बिट के पास हम उसके ऊपर जो सामान मार्क को भेजना है वो पहुंचा दे और एक स्लिंग शॉट से उसको फिर से मार्स पर भेज देंगे। अब स्लिंग शॉट एक तरह का ग्रेविटेशनल पुल होता है जिसमें फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को स्पेस में कोई भी डायरेक्शन में भेजा जा सकता है। पर रिच आगे कहता है कि मार्स से मार्क को भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में मार्स के ऑब्जेक्ट के बाहर आना होगा, और वो जब बाहर होगा तब उसको टीम उसकी स्पेस में पकड़ लेगी, जिससे ये सब फिर अर्थ पर आ सकते हैं। पर ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसमें सबकी जान को खतरा होता है, इसीलिए नासा इसके लिए मना कर देती है। पर रिच किसी तरह से ये प्लान मार्क की टीम को बता देता है और बोलता है कि नासा ने इसके लिए मना किया है। पर टीम ये प्लान सुनकर रेडी हो जाती है क्योंकि उनको मार्क को बचाना होता है और नासा की परमिशन के बिना ही ऐसा करने लग जाती है। इनकी मूवमेंट चेंज होते देख नासा भी समझ जाते हैं कि मार्क को बचाने के लिए ये लोग जा रहे हैं, इसीलिए अब नासा भी इस प्लान में टीम का साथ देता है। वहीं हम देखते हैं कि मार्क भी अब रेडी हो जाता है मार्स के ऑर्बिट पर जाने के लिए और अपनी टीम के पास जाने के लिए 90 डेज़ का ट्रैवल करता है, उस जगह पर पहुंच जाता है। अब मार्क इनके पास जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा वज़नदार होता है, इसलिए वो ऊपर ऑर्बिट तक नहीं जा पाएगा। तो अब मार्क उसमें से सभी सामान को बाहर निकाल देता है, जो बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैवल होगा ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए। पर मार्क के पास कोई और रास्ता नहीं होता। सब अर्थ से ये देख रहे होते हैं थ्रू इमेजेस, और मार्क मार्स से निकल जाता है और वो स्पेस में आ जाता है। पर फ्लाइंग प्रेशर की वजह से उसके बॉडी में जो आता है वो बेहोश हो जाता है और अपनी टीम से कांटेक्ट नहीं कर पाता। पर थोड़ी देर बाद ही उसे होश आ जाता है और मार्क की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिससे उसके टीम को उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए वो सोचता है कि जो उसका फ्लाइंग सूट होता है उसमें वो होल कर दे, जिससे एयर रिलीज़ होएगी और वो अपने आप को डायरेक्शन देकर उन तक पहुंच जाएगा। पर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, मार्क की जान भी जा सकती है। वहीं उसकी टीम की भी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, इसीलिए वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में ब्लास्ट करके एक हिस्सा ही उड़ा देते हैं, जिससे उनकी स्पीड कंट्रोल में आ जाती है
और अब उनको मार्क दिख भी जाता है, उनकी तरफ आ ही रहा होता है और टीम कमांडर एक फ्लाइंग चेयर पर बैठकर मार्क को पकड़ने के लिए जाती है, पर रस्सी जो थी वो थोड़ी छोटी पड़ जाती है और वो मार्क को पकड़ नहीं पाती। इसीलिए मार्क खुद को डायरेक्शन देने के लिए अपने फ्लाइंग सूट में होल कर देता है और जाकर उसकी फ्लाइंग चेयर की रस्सी को पकड़ लेता है। किसी तरह ये दोनों उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के अंदर सेफली आ जाते हैं अपनी पूरी टीम के पास, और ये सब सेफली अर्थ पर भी आ जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि मार्क अब एस्ट्रोनॉट्स का इंस्ट्रक्टर बन जाता है, जो दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को ये समझाता है कि प्लैनेट पर सर्वाइव कैसे किया जाता है बिना कोई रिसोर्सेज के। तो गाइस, इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको ऐसी ही मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। तो हम जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।